खुशामदीद, मैं हूं ज़ैन ख़ान। नाज़रीन, सिविल सर्विसेज को पाकिस्तान में ख़ासी अहमियत हासिल है और बहुत सारे तलबा और तालिबात इस ख्वाहिश में अपनी डिग्रीज़ करते हैं और सब्जेक्ट्स को भी चूज़ करते हैं कि उन्होंने PMS या CSS को अटैम्प्ट करना है अपनी डिग्री के बाद। लेकिन मसला ये होता है कि उनको शायद ये मालूम नहीं होता कि अपनी ड्यूरिंग डिग्री जो है उन्होंने किस तरह की तैयारी करनी है या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना उनको ज़रूरी है, या फिर डिग्री के फ़ौरन बाद उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ मालूमात की कमी होती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं PMS ऑफिसर मिस गज़ाला यासीन। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आने का मैम। थैंक यू ज़ैन। अच्छा मैम, बताइएगा कि आपने जब PMS को अटेम्प्ट किया तो कितना अर्सा आपको लगा तैयारी करने पे, या सब्जेक्ट सिलेक्शन कितनी मुश्किल होती है इसमें? ज़ैन, सबसे पहले तो मैं इसमें ना एक प्रोसीजर पे बात करूँगी कि मतलब जो एक इंडिविजुअल एफ़र्ट है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोगों का जो एप्टीट्यूड है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अच्छा। जैसा कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने थ्रू आउट माई स्टडी करियर मेरी कोई इतनी अच्छी ओरिएंटेशन नहीं थी टूवर्ड्स सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। मतलब आपको ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होता है, क्या एग्जैक्टली। तो मेरी जो तैयारी का फेज़ है वो स्टार्ट होता है बेसिकली मेरे मास्टर्स के बाद। तो मुझे इसमें 5 से 6 साल लग गए इसकी तैयारी में, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी नो हाउ होती है इस एग्ज़ाम की नौइयत के हवाले से, तो उनके लिए जो है वो चीज़ों को कोप अप करना और इस एग्ज़ाम के लिए ब्रेसअप करना आसान होता है जी। तो अच्छा, इसीलिए मेरा सवाल ये था कि आपको क्या मालूम होना चाहिए ड्यूरिंग डिग्री। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनको अपनी डिग्री में किन किन चीज़ों पे ग्रिप हासिल कर लेनी चाहिए। मेरे ख़्याल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जिस चीज़ की कमी है वो है कि हमारे यहाँ जो तुलबा और तालिबात हैं उनमें जो पढ़ाई का रुझान है या किताबें पढ़ने का रुझान है वो नहीं होता, और जिसकी वजह से मेजर जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको मुश्किल पेश आती है इस तैयारी के लिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो अगर उनकी ओरिएंटेशन है कि वो बैठ के 4 से 5 घंटे एक किताब पे फोकस रह के वो पढ़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये फेज़ बहुत आसान हो जाती है। तो इसके लिए बेसिक जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इसी से होता है कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं तो डेफिनेटली कि रीडिंग के साथ साथ आपका नॉलेज इन्हेंस होता जाता है। तो बेसिक जो चीज़ इंस्टिल करनी चाहिए अगर स्टूडेंट्स जो हैं इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं तो उन्हें अपनी किताबें पढ़ने की जो आदत है वो उनमें डेवलप होनी चाहिए। तो उनके लिए ये फेज़ जो है वो बहुत आसान किताबों के हवाले से भी सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग नॉवेल्स पढ़ के समझ रहे होते हैं कि शायद हमारा जो है CSS की तैयारी हम कर रहे हैं या PMS की कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आपने लिटरेचर को पढ़ना है या करंट अफेयर्स के हवाले से आपको पढ़ते रहना चाहिए? उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की एक सर्टन उसकी ओरिएंटेशन होती है टूवर्ड्स पर्टिकुलर फील्ड। कुछ लोग लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग करंट अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो यही कि आप जो है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए। इससे आपको करंट हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड इन द कंट्री उसके साथ इंटरेक्शन रहता है उनका, और वो चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे होते हैं कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ख्वाहिशमंद होते हैं इस तरह के एग्जाम्स के, बिल्कुल, लेकिन उनसे पूछ लिया जाए कि आज की खबर क्या थी या कल की खबर क्या थी तो वो पता नहीं होता। बिल्कुल सही। तो करंट अफेयर से भी आपको आगाह रहना चाहिए। बिल्कुल, आप एक अच्छी किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपको न्यूज़ के साथ भी थोड़ा कनेक्टेड रहना चाहिए। उसके लिए अच्छा है कि एक न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर घर में होना चाहिए कि जिससे बच्चों को पता चल रहा है, पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वो कनेक्टेड हैं मतलब इसके साथ। इंग्लिश न्यूज़पेपर होना बेहतर है या आपको खबर से आगाह रहना है, जो भी हो? मेरे ख्याल में तो इनिशियल लेवल पे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों के हवाले से, और इंग्लिश जो है वो आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी अगर आप इसके लिए पर्टिकुलरली आप फोकस हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक लैंग्वेज को डेवलप करना जो है वो ज़्यादा आसान कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करके आप चीज़ों को रिफाइन कर सकते हैं।
अच्छा, जो लोग जिन्होंने बहुत पहले से अपना माइंड बना लिया होता है अपने इंटरमीडिएट के बाद, बिल्कुल। उन लोगों को किस किस्म के सब्जेक्ट्स में जो है अपनी ग्रेजुएशन करनी चाहिए कि तब से ही उनको हाउ नाउ स्टार्ट हो जाए कि सोशल साइंसेस क्या होती हैं, या फिर किस तरह से उनको आगे लेके चलना है? गो के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एमबीबीएस करने के बाद भी अटैम्प्ट दे देते हैं, बिल्कुल। लेकिन बेहतर क्या होगा कि किस तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए? उसमें एक फैक्टर होता है कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं इनमें अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास एक डिग्री है जी। तो उसको जनरली उसको सिक्योर समझा जाता है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप होता है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बहुत से कंपेटिटिव लोग होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जी। तो उसके लिए ये चीज़ बेहतर है कि आपके पास एक अच्छी डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ आप जी। लिंक्ड हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री एक्वायर कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए हेल्पफुल होगी। जी। और यकीनन वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत फंडामेंटल है। अच्छा, एक और सवाल नौजवानों की तरफ से पूछा जाता है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि सीएसएस और पीएमएस के हवाले से जो प्रिविलेजेस हैं जो आपको बाद में मिलती हैं, उनमें क्या फ़र्क है? ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पीएमएस ऑफिसर होगा वो प्रोविंशियल जितने भी इदारे हैं उनके साथ उसकी एलोकेशन हो सकती है वहाँ पे। सीएसएस में आप फेडरल लेवल पे जाते हैं, तो इनमें क्या कोई कमी या कोई अच्छाई बेहतरी समझी जाती है सीएसएस और पीएमएस में? क्या फ़र्क है? अच्छा, जो मेन डिफरेंस अगर सीएसएस और पीएमएस के दरमियान हम कहें तो वो तो बेसिकली यही होगा कि सीएसएस डील्स विद फेडरल इंस्टीट्यूट्स, और जबकि जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है ये एक प्रोविंस तक लिमिटेड होती है। जी। उसके अलावा इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। अच्छा, लेकिन इन द पास्ट जो एक मेजर प्रॉब्लम रही है पीएमएस के साथ वो ये थी कि यहाँ पे जो प्रमोशंस का सिस्टम था वो इतना क्विक नहीं था जितना कि सीएसएस में था। लेकिन अब करंटली कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये भी नहीं रहेगी। सही। अच्छा, कमिंग टू द इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारे लोग महीनों मॉक इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, एकेडमीज़ में जाते हैं, बच्चे पैसे लगाते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर हमें आज बता दें कि कौन सी ऐसी बात होती है जिसकी वो वहाँ जाके तैयारी करते हैं, तो आज के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको देखने के बाद खुद ही तैयारी करना शुरू करते हैं? बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में बहुत क्लियर हूँ। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम में वैसे ही कुछ फॉल्ट्स लाई करते हैं जो कि अगर उस टॉपिक पे बात की जाए तो बात शायद हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, बहुत दूर तक निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एवर इंटरव्यू था तो इन माय लाइफ, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि मैं देखूं कि मेरे कंपेटिटर्स जो हैं वो किस तरह से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या वो किस लेवल पे हैं। तो इसके लिए मैंने यकीनन एक एकेडमी ज्वाइन की थी, लेकिन जिन लोगों को बेसिक चीज़ें पता हैं कि इंटरव्यू के लिए इससे पहले एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, और एक स्टूडेंट के अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दो लोगों को फेस कर सकता है, उनके सामने बैठ के वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तो मेरे ख्याल में इसके लिए कोई इंटरव्यू के एकेडमीज़ में जाके इतनी भारी भरकम फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एकेडमी ज्वाइन की थी, वहाँ से मैंने देखा कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमें किस तरह से काम करना है छोटी मोटी चीज़ें करने के बाद। उसके बाद मैंने घर पे बैठ के ही मैंने क्योंकि मैं किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं घर पे बैठ के बस किताबें पढ़ रही होती थी, और यही चीज़ है जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इंटरव्यू में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमंग टॉप 15 में जो है वो मेरा इंटरव्यू का स्कोर है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने सिविल सर्विसेज का एक हवा बिठा दिया लोगों के जहनों पे। बिल्कुल। क्या ये वाकई इतना मुश्किल है या बस बातें हैं क्योंकि आप डन इट? अब मुश्किल जो है इट डिपेंड्स कि आप उस मुश्किल को किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक रिगरस प्रोसेस तो है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके लिए आपको बहुत डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं, आपको डाइवर्सिफाइड जो एरियाज़ हैं उनमें उनको जाके पढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने लाइफ में कभी भी नहीं पढ़े होते। अच्छा। तो उनमें भी जाके आपको
कुछ नो हाउ आपको उसकी भी चाहिए होती है। लेकिन ऑन एवरेज जो है ये मेरा ख्याल है कि अगर एक स्ट्रगल है ना, जब तक आप उसको देख के बस सोचते रहेंगे कि मुझे इतना भागना है, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आप एक प्रोसेस में आ जाते हैं तो आप में अगर परसिस्टेंस है और आप जो है वो इतने कंपेटिटिव हैं, तो डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि ये अनअचीवेबल टास्क है, या जो लोग कर रहे हैं वो उनका कोई स्पेशल एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, या वो कोई स्पेशल फैमिली से उठ के आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं अगर अपने बिहाफ पे बात करूं तो मैं एक गांव से ताल्लुक़ है मेरा। और मेरा जो है वो बिल्कुल मेरी थ्रू आउट मेरी जो एजुकेशन है वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से ही है। तो मेरे ख्याल में अगर ये मैं कर सकती हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो देहात से उठ के आके भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस आपने पढ़ा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, वो खैर बातें। लेकिन इसमें सिविल सर्विस में अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो है वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो है ये एक मिथ ही है कि इसके लिए एक सर्टन बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, या इस टाइप की जो बातें हैं। अच्छा, तो अगर बात की जाए ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, या मुश्किलात बतौर ख़ातून क्या हो सकती हैं ब्यूरोक्रेसी में? अच्छा, इस हवाले से मैं इसको दो फेजेस में मैं बात करूंगी कि एक तो होता है प्रिपरेशन की स्टेज होती है और दूसरी होती है ड्यूरिंग सर्विस। अच्छा, तो जो प्रिपरेशन की स्टेज है इसके लिए मेरे ख्याल में ख़ासी मुश्किलात पेश आती हैं बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ लेडी आप जो है वो सोसाइटी जो है वो एक हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं कि कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो उनको घर से निकलने के हवाले से भी कुछ टैबूज़ अटैच होते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि आप जब पहले मास्टर्स करते हैं उसके बाद आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक टाइम पीरियड दरकार होता है। और यहाँ पे एक प्रेशर होता है कि जी सोसाइटी जो है वो ख़वातीन की शादी की एज के हवाले से भी सर्टन नोशंस हैं कि अर्ली एज में हो जानी चाहिए और इस टाइप की चीज़ें। कर ली तो शादी हो जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिनके लिए अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाती है। और दूसरी चीज़ होती है कि ड्यूरिंग सर्विस अगर जहाँ तक अब तक अभी मैं जो है वो ट्रेनिंग के फेज़ में हूँ, लेकिन अब तक जहाँ तक मैंने देखा है तो बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी हमारे बैचमेट्स हैं वो सब एजुकेटेड हैं। तो वो यहाँ पे अगर एक खातून कम्पेटिटिव हैं तो यकीनन उनके पास ये स्पेस ज़रूर मौजूद होती है कि वो यहाँ पे अपनी सर्विस डिलीवरी जो है वो अच्छे अंदाज में दे सके। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सही। क्या कहना चाहेंगी जितने भी लोग दुनिया भर में आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या एज अ पाकिस्तानी, क्या पैगाम देंगी कौम को, नौजवानों को स्पेशली? मेरा पैगाम यही है कि अगर आप जो है वो कोई अर्ज है आप में, आप कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में इंसान के पास सबसे बेसिक जो नेसेसिटी है उसके लिए इंसान के पास विज़न होना चाहिए कि उसको करना क्या है और उसको लाइफ में कौन से एम्स अचीव करने हैं। जब इंसान के पास एक विजन होता है तो मेरे ख्याल में कि कुदरत उसके लिए इंसान की रहनुमाई कर रही होती है, और वो ऐसे सर्कमस्टांसेस खुद से ही अरेंज कर देती है कि उसके लिए हमें अपनी मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट उस विजन को अचीव करना है, तो उसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमारे यहाँ आम तौर पे फुकदान है कि किताबें पढ़ने की जो है ना वो स्टूडेंट्स में आदत जो है वो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेज पे जाना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इंसान को रिफ़ाइन करता है। तो मेरे ख्याल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक विजन आपका और दूसरा किताबें पढ़ने की आदत। सही। मैं इन्हीं दो चीज़ों पे एम्फसाइज़ करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का शो। हमने बात की सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के हवाले से। हमारी हमेशा उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म से कोशिश रही है कि आपको उन चीज़ों के हवाले से बताया जाए, गाइड किया जाए कि जो हर जगह हर दफ़ा डिस्कस नहीं होती। और आज के शो की आउटकम ये है कि आपका ताल्लुक़ कहीं से भी है, चाहे किसी गांव से है, अगर आप बहुत अच्छे तरह से मोटिवेटेड हैं तो आप सिविल सर्विसेज कम से कम ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं जितनी मुश्किल हमें बताई जाती है और हम तक पहुंचाई जाती है। ये था आज का शो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।